सुप्रभात बच्चों। आज आपसे कक्षा के संदर्भ में कुछ ज़रूरी बातें कहनी थी जिन्हें आप ध्यान से सुने। कक्षा 11 में आप हिंदी की एक नोटबुक बनाएंगे जिसको 2 भागों में बांटेंगे, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य। ये एक लंबा रजिस्टर होना चाहिए। कॉपी में काम करने से पूर्व सबसे पहले आप इंडेक्स बनाएंगे जिसमें आप जो भी अध्याय लिख रहे हैं वो दिनांक ये सब चीज़ें इंडेक्स में डालेंगे। उसके बाद अगले पृष्ठ पर अपना परिचय लिखेंगे। जैसे कॉपी आप अब तक बनाते आए हैं वैसे ही काम आपको करना है और काम करके रेगुलर मुझे चेक कराना है। इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक इस बार 2 हैं, आरोह वितान, आरोह भाग 1 वितान और जनसंचार एवं माध्यम, ये एक नई पुस्तक आपकी जुड़ी है। अब की बार बच्चों व्याकरण ना आकर के जनसंचार माध्यम एवं पत्रकारिता, इसमें से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है जिसके बारे में बता दूं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुई है जो आया है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, इसको ढंग से अपनी कॉपी पे आप नोट कर लें। सत्यजीत, यहाँ पे लिखा है काव्य खंड, लेकिन ये काव्य खंड से नहीं है, ये आरोह पुस्तक में गद्य खंड से है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल ये हट गया है। इसके बाद आपका हटा है ये सैयद हैदर रजा आत्मा का तप। ये आत्मा का ताप जो है ये भी आपका 10वां पाठ है गद्य खंड से। सबसे पहले तो करेक्शन कर लीजिए, काव्य खंड नहीं, यहाँ पे गद्य खंड होगा। गद्य से आपके 4 चैप्टर हटे हैं, सत्यजीत राय का अपू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रजा का आत्मा का तप, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण और मन्नू भंडारी का रजनी। ये 4 चैप्टर आपके गद्य से हटे हैं। यहाँ पे काव्य खंड ना होकर के गद्य खंड होगा। और इसमें जो तीसरे नंबर पे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, ये जो है आपके यहाँ पर आएगी। ये जो सीबीएसई की तरफ से आया है इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे काट के गद्य खंड काट के आप काव्य खंड कर लीजिए और तब इसमें पहले नंबर पे राम नरेश त्रिपाठी की पथिक आएगी। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये अक्क महादेवी की 2 कविताएं, हे भूख मत मचल, ए मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पास की सबसे खतरनाक। तो बच्चों जहाँ पे गद्य खंड काव्य खंड लिखा है यहाँ पे आप गद्य खंड करेंगे, जहाँ गद्य खंड लिखा है वहाँ पे काव्य खंड करेंगे। गद्य के भी 4 पाठ आपके हटे हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां। तीसरे वाले पाठ को आप यहाँ पे लिख लीजिए, त्रिलोचन चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये आप लिख लें और इसको अपनी कॉपी में पहले पेज पे लिख दीजिए डिलीटेड पोर्शन, जिससे आपको ये ध्यान में रहे। कॉपी आप साफ़ सुथरी बनाएंगे, दिनांक के साथ आप सारा काम करेंगे। कोई भी चैप्टर करते हैं सबसे पहले लेखक या लेखिका के बारे में उनका जीवन परिचय बहुत ही संक्षिप्त में लिखिए, कठिन शब्दार्थों के शब्द के अर्थ लिखिए। उसके बाद दिए गए गद्य है तो दिए गए प्रश्न उत्तर को करिए, पद्य है तो उसकी थोड़ी व्याख्या और प्रश्न उत्तर आप जैसा जो हो रहा है करते जाएंगे। हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं कोर्स में, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पर्सनली मैसेज कर दे, मैं फिर से उन चीज़ों की क्लास लूँगी। आपका कबीर पूरा हो गया है, मीराबाई पूरा हो गया है, ये दोनों आपके पद्य में हो गए हैं। गद्य पोर्शन में नमक का दारोगा प्रेमचंद्र का हो गया है, कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन हो गया है। और वितान पुस्तक में अभी हमको जो है हमने पढ़ा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नहीं। अगर ये क्लियर हुआ है तो इसको एक बार फिर से वीडियो बना के देती हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वितान से भी आते हैं दीर्घोत्तरी 3 नंबर के प्रश्न आते हैं इससे। और जनसंचार माध्यम का आपका एक टेस्ट होने वाला है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और मैं किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट इसका लूँगी। क्लास में बच्चों भाग लिया करिए, पार्टिसिपेट करिए, पढ़िए। हिंदी लिखेंगे नहीं तो फिर उसका अभ्यास नहीं होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कैसे घर में कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉपी आप जो बातें बता रहे हैं वही एक माध्यम अब बचा है कि मैं जान पाऊँगा आप घर में कैसे क्या कर रहे हैं। तो जो भी कक्षा कार्य आपको दिया जाता है उसे लगन से करिए, चेक कराइए। जो भी टेस्ट दिया जाता है तो उसको सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है बच्चों, इन बातों का आप ध्यान रखिए, फिर हम आगे जो है देखते हैं।